तो एक टाइम पे समाज ने मुझे ठुकराया नौकरी देने से, मुझे अपनाया नहीं। इवन मेरी सोसाइटी ने, मेरे घर वालों ने, स्कूल कॉलेज सब ने ही मुझे ठुकराया। मूवी में जो ट्रांसजेंडर्स हैं या एलजीबीटी को ना एक हमेशा लाफिंग एलिमेंट की तरह ही डाला गया। में हम भी डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर हम भी बन सकते हैं। वो जो तलचट्टू मीडिया ठीक है, अंधभक्त टाइप की मीडिया, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं इस ट्रांस कम्युनिटी को या एलजीबीटी कम्युनिटी को बहुत डाउन, यहाँ एक दिन आके वो मंत्री बैठे हैं, तब उन्हें पता चलेगा क्या गर्मी होती है, क्या मतलब सेक्सुअली ओरिएंटेशन को लेके एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा तो इन फ्यूचर हमारी भी एक अच्छी पहचान होगी। मस्कुलर सा आदमी एक साड़ी पहन के ताली मारते हुए आएगा, वो ट्रांसजेंडर है। कि लोग कह रहे हैं ना कि जय भीम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर एक जाति विशेष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भाई डिस्क्रिमिनेशन है। ये तो मोदी लंगड़ी बेशक की सरकार को भी लाएंगे हम। भैया ले दे के कहना ये है कि किसी पे भी उंगली उठाने से पहले आप वहाँ पर आइए। आपको अगर ये प्रोटेस्ट खराब लग रहा है, बर्बाद लग रहा है, सब फालतू लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आइए ना एक बार, आकर एक दिन बिताइए। आप लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं, हाँ जी मैम। क्या सोच के आए? तो हमारा भी मेन मुद्दा एजुकेशन को लेके है, बिकॉज जैसे कि ट्रांसजेंडर वुमेंस की यहाँ पे एक तो जो स्कूलिंग जो से स्टार्ट होती है, वहाँ पे एजुकेशन में हमारे बारे में कभी ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। जो मेन जो प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारी सेक्सुअलिटी को लेके पढ़ाया जाए, हमारे जेंडर आइडेंटिटी को लेके पढ़ाया जाए, हमारी सोसाइटी में जो सेंसिटाइजेशन को लेके पढ़ाया जाए, ठीक है, जो एजुकेशन में हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा। गुड नेम? सिमरन शर्मा। सिमरन। तो सिमरन, आपको लगता है कि आपकी आवाज को वो गैप, वो स्पेस नहीं मिलता है मीडिया में या मीडिया को तो आपको पता ही है कि इतना तोड़ मरोड़ के हमारे जेंडर को लेके दिखाया जाता है। कुछ मीडिया हैं जो हमारे बारे में अच्छा भी बातें करती हैं। मैं सब मीडिया को एक जैसा नहीं बोलूँगी, जो कि मोदी जी के जो भज पिल्ले बोलूँ जिनको, वो जो तलचट्टू मीडिया ठीक है, अंधभक्त टाइप की मीडिया, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं इस ट्रांस कम्युनिटी को या एलजीबीटी कम्युनिटी को बहुत डाउन फेस तरीके से दिखाना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो हमारे अभी ट्रांस बिल भी अभी लेके आई है, तो उसमें भी देखो ना कि जो नासा जजमेंट का जो एक्ट आया था, उसको कहीं ना कहीं दोबारा से चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को लेके। तो मुझे लगता है कि हमारे पास इस प्रोटेस्ट में जो एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनके लिए हमारा भी मेन मुद्दा है कि अगर आज के टाइम मतलब एजुकेशन में बदलाव आएंगे हमारे लिए, जो मतलब सेक्सुअली ओरिएंटेशन को लेके एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा तो इन फ्यूचर हमारी भी एक अच्छी पहचान होगी और समाज में हम भी डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर हम भी बन सकते हैं। इस देश के पॉलिटिशियन हम भी बन सकते हैं। ठीक है। तो सिमरन आप ये बताइए, जैसे कि अभी क्योंकि आप लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, तो आप लोग भी चर्चा का एक माध्यम बन रहे हैं। ऐसे ये जो आपकी कम्युनिटी है, उस पर उस तरीके से खुलकर बात नहीं होती और शायद उसे ध्यान भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम मेनली ये मान लेते हैं कि ये दुनिया जो है उसमें या तो पुरुष है या तो महिलाएं हैं। कई जगह पर ऑप्शन भी मेल फीमेल होता है। अब एक सेकंड ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, जो बहुत दिन बाद ये मौका मिला है। तो आपको क्या लग रहा है, ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं बराबरी की बात करता है, लेकिन आप लोगों को भी अपनी बात रखने का मौका दे रहा है? ऑब्वियसली, जैसे मैं अभिजीत से अभी को 2-3 दिन पहले मिली थी, उन्होंने मेरे को बोला भी था कि तुम्हारी कम्युनिटी से कोई भी एक स्पोक पर्सन आके यहाँ पर बैठे या बात करे अपनी कम्युनिटी को लेके। तो शी इज़ अ ट्रांस वुमेन, कमलेश जी हैं, और ये एक एज एन रिसर्चर साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक कंपनी चलाती हूँ ट्रांसकृति करके, जिसमें हम ट्रांस वुमेन को भी और साथ में जो मैं मतलब नॉर्मल तो हम सभी हैं जो भी स्ट्रेट लोग हैं उनको भी काम देती हूँ। तो एक टाइम पे समाज ने मुझे ठुकराया नौकरी देने से, मुझे अपनाया नहीं। इवन मेरी सोसाइटी ने, मेरे घर वालों ने, स्कूल कॉलेज सब ने ही मुझे ठुकराया। पर आज के टाइम पे मैं एज एन एंटरप्रेन्योर अपने समाज में एक अच्छी पहचान बनाना चाहती हूँ। मेरे ट्रांसकृति में हम लोग कस्टमाइज लग्जरी कपड़े बनाते हैं और वो हम लोग इंटरनेशनली भी करते हैं, और एज एन पैजेंट वगैरह भी हम उनके लिए सपोर्ट बात करती हूँ। आप कुछ तो नाम बताया था, मैं इसका मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, तो ये जो कॉकरोच का प्रोटेस्ट है, जिस पर तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, एक एक वीडियो वायरल होता है जिसमें आपकी कम्युनिटी का एक लड़का उज्जवल रहता है, उसको लेके तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। ताली बजाते हुए उसका एक वीडियो आता है। फिर लोग, एक कम्युनिटी है, एक तबका है जो ये कहता है कि ये लोग भी अब इस आंदोलन का हिस्सा हैं, इन्हें बोलने की क्या जरूरत है। तो कमलेश क्या कहेंगे इस पे? देखो, ये जो मीडिया है या जो हम सोसाइटी पे सोसाइटी के लोग ही तो कमेंट कर रहे हैं। और जो हम सबसे ज़्यादा चीज़ों से मोटिवेट होते हैं वो होती है कि मूवीज़ हैं।
तो मूवी में जो ट्रांसजेंडर्स हैं या एलजीबीटीक्यू को ना एक हमेशा लाफिंग एलिमेंट की तरह ही डाला गया है। तो वो सबके सोच में ही वही है कि ट्रांसजेंडर मतलब थर्ड जेंडर, और वो ताली बजाने वाले उनको इवन आप गाली में भी आप जनरली आप उसमें बात करते हैं तो यही कहेंगे यार ना तो तू लड़का है ना लड़की, तो क्या थर्ड जेंडर है। मतलब वो एक गाली की तरह यूज होता है। तो ऐसे ही उसमें उन्होंने भी जितना उनको अंडरस्टैंडिंग थी इस टॉपिक तो को आप लेके। किस चीज़ पे रिसर्च करेंगे कमलेश? मैं वैसे तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर बीएचयू वाराणसी से की है। इसके बाद 16 साल मैंने शुगर इंडस्ट्री में काम किया है, जो शुगर केन एक्सपर्ट हूँ मैं। और ट्रांस कम्युनिटी में पिछले 5 साल से मैं काम कर रही हूँ। मैं कई सारे एनजीओ में जुड़ी हुई हूँ, उनके बोर्ड मेंबर में हूँ। मैं यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की भी मेंबर हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट बीजेपी की ही है। मगर मैं जहाँ भी सत्य की बात होती है तो उसमें मैं पार्टी और उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बीजेपी चाहे तो कल निकाल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं काकरोच पार्टी को सब फुली सपोर्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। भाई 21 लोगों ने सुसाइड कर लिया और प्रधानमंत्री उस शिक्षा मंत्री को बधाई दे रहे हैं और उसके कार्यकाल की सराहना कर रहे हैं। बताओ इससे ज़्यादा सेम की बात है। यहाँ हज़ारों लोग इतनी भीड़ गर्मी में मर रहे हैं। यहाँ एक दिन आके वो मंत्री बैठे तब उन्हें पता चलेगा क्या गर्मी होती है क्या। और वहाँ वो एक दूसरे को बधाइयाँ बांट रहे हो, तुम अनपढ़ लोग गवार लोग बैठ के वहाँ पर ही जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। पढ़े लिखे लोग यहाँ धक्का खा रहे हैं। तो इसलिए मैं काकरोच पार्टी को सपोर्ट करती हूँ कि शायद जिस तरह से नेपाल एक छोटा देश इतना बदलाव ले आया, तो क्या पता है वो भी ये जो जेनजीज की वजह से। ये जो जेनजी का ये पहली बार किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो इनका यूथ की एनर्जी लग रही है, तो मैं तो इसको इसलिए फुली सपोर्ट करती हूँ क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम है पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो कोई तो चाहिए इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फुली सपोर्ट करती है हर तरह से, हर जगह हम आपके साथ मिलेंगे। लेकिन आपके कम्युनिटी को सोसाइटी भी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इस पे मेरा मेन मुद्दा क्या है कि जैसे अभी हम एजुकेशन पे ही बात कर रहे थे, ये सोसाइटी की कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग ऐसी है कि उनको एजुकेट नहीं गया। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ वो जेंडर और हाँ? ये क्या था? जैसे आपने ये पूछा ना कि सोसाइटी आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट करती। देखो सबसे पहले शुरुआत एजुकेशन से होती है। हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फैमिली एक्सेप्टेंस है। अगर फैमिली नहीं एक्सेप्ट नहीं सोसाइटी करती, कहाँ से हाँ, तो फैमिली एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, उसके पीछे एजुकेशन है। क्योंकि कभी भी इस कम्युनिटी के बारे में पॉजिटिव पोर्ट्रे नहीं किया गया है। ये सोसाइटी एग्जाम्पल से चलती है। अभी तक आपने ट्रांसजेंडर का नाम आते ही आपने सोच लिया कि एक Imagination- मस्कुलर सा आदमी एक साड़ी पहन के ताली मारते हुए आएगा, वो ट्रांसजेंडर है। ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर आज बहुत सक्सेसफुल भी हैं। कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है। मैं भी एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो सांसद नहीं है अभी। बन जाएंगे, ये तो शुभकामनाएं हैं, वकील है। अब जैसे ट्रांसजेंडर की बात की है तो ट्रांसजेंडर की अपनी भी एक बहुत बड़ी पर्सनली जर्नी रही है, जो मेडिकल जर्नी रहती है। उनको एक SRS सर्जरीज करानी पड़ती है, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है सब। देन उसके बाद हमारा मेन मुद्दा जैसे एजुकेशन को लेकर था, तो उसमें अभी कुछ बच्चे अपने आप को चाहते हैं हम डॉक्टर इंजीनियर ऑफिसर बने, तो कहीं ना कहीं बन लैक ऑफ जाने के बाद भी सोसाइटी उन्हें उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, उस चीज का मजाक बनाती है। और फिर देखो, कई ऐसे घटनाएं हमने जो है वो रिपोर्ट की हैं, देखी हैं कि वो बच्चे अभी भी सुसाइड कर लेते हैं। अच्छे ओहदे पे पहुंच जाते हैं, फाइनेंशियली वो मजबूत भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो चीज है ना वो निकल नहीं पाती। सोसाइटी अब उसको मैं चिढ़ाती इसका है। खुद एग्जाम्पल हूँ। मैं जब तक मैंने आइडेंटिटी मेरी हिडन थी तब तक मैं एक सक्सेसफुल कैरियर था मेरा। मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर थी कंपनी में। और जब से मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी, मैं इस कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं आज में उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया, डायरेक्ट ना करके बट सिस्टमेटिक करा। मुझे 4 साल में बाहर कर दिया और आज मुझे पूरी इंडस्ट्री में कहीं जॉब नहीं है। स्पाइट ऑफ मैं बहुत कम्पिटेटिव हूँ जो दूसरे लोगों को। मेरा पैकेज के सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक था, बट ठीक है। तो तो ये तो गलत है ना। हाँ, तो ये गलत है, इसीलिए हम यहाँ हैं ना कि तो वही मैं कह रही हूँ भाई, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं उन्हें लगता है कि अभी मैंने कहीं तो सोशल मीडिया पे सुना, अब क्योंकि मुझे भी बोलने का मेरा प्लेटफॉर्म है, मुझे मौका मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि लोग कह रहे हैं ना कि जय भीम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर एक जाति विशेष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भाई डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं को भी झेलना पड़ता है। आप तो थर्ड जेंडर है, मैं फीमेल हूँ। जब मैंने ये पेशा चुना था तब लोग मुझे कहते थे लड़कियां बाहर निकल रही हैं, ये लड़की 9-9 बजे घूम के आती है, कहीं तो गुल छल्ले उड़ा के आ रही। किसे क्या पता कि हम ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, टाइम लगता है। तो जब एक एज अ फीमेल मैंने ये चीज़ें, क्योंकि हम थोड़ा ग्रामीण परिवेश से आते हैं,
तो एज अ फीमेल मैं आधी आबादी ये झेल रही हूँ, जबकि हमारी तो संसद तक में पहुंच है भाई, कई मंत्रियां बन चुकी है, तो हम ये झेल रहे हैं। तो एज अ थर्ड जेंडर आप लोग रोज ही झेलते हैं इन चीज़ों को। हमारा तो स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा है और शुरुआत घर से ही होती है और फिर हर स्टेज पे होता है जहाँ तो भी आप जाएंगे। सोसाइटी से क्या बोलेंगे जब फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है? सोसाइटी से तो बस मैं क्या कहूँ, मेरे को तो मेन है कि शिक्षा में अवेयरनेस आनी चाहिए। आप क्योंकि सोसाइटी का भी इतना दोष नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन आपको पता ही नहीं है ना। आप जितना देखो, सब लोग जानते हैं ट्रांसजेंडर को, कोई ऐसा नहीं है जो ट्रांसजेंडर नहीं हम जानते हैं, बट पर सबकी हम अपनी स्टोरी है, वो कॉमन नहीं है। वो कॉमन कैसे होगी जब तक कमलेश कोई जी हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं ट्रेन में आते हुए, वही मैं हम बोली, जानते सबकी- हैं हमारे यहाँ शादी में आते हुए, हम जानते हैं हमारे घर कोई बच्चा होता है वो आते हुए। हम ये नहीं जानते कि इतने सक्सेसफुल लोग भी हैं या और उनके वो struggle और वो मैम वो जो बोल फ्रेम सकते भी सेट किया है, कहीं ना कहीं वो समाज ने सेट किया, वो बॉलीवुड ने सेट किया, इस गवर्नमेंट ने सेट किया। मुझे लगता है जैसे ट्रांसजेंडर बैगिंग करती है, प्रोस्टिट्यूशन, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो सरकार का और इस सोसाइटी का ही है। देखो अगर कोई भी इंसान, मैं आप ट्रांस की बात ही नहीं करी, अगर कोई भी इंसान भीख मांग रहा है तो सरकार का पहले दोष है कि उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई हमारी कम्युनिटी के लिए जिसमें हम अपलिफ्ट हो सकें, ये एजुकेट होकर अपना एक समाज में अच्छा बदलाव ला सकें। और सोसाइटी ने कभी हमें एक्सेप्ट किया नहीं है। तो इसलिए कब जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, और प्रॉब्लम का मेन मुद्दा है एजुकेशन, क्योंकि हमें स्कूल में एक ऐसी पॉलिसी हो जहाँ पे सेंसिटाइजेशन कराया जाए, हमारे बारे में उनको लेसन पढ़ाए जाए, ठीक है, जेंडर इन्फॉर्मेशन पढ़ाई जाए, देन उसके बाद डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। और समाज में क्या, पेरेंट्स क्या, ये पूरी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। और हम जैसे लोग, आप जैसे के बीच में कोई मीडिया कर्मी होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई ऑफिसर होगा, मोदी की जगह हम जैसे नेता भी बैठे होंगे समाज में। तो वो वक्त बदलने का देर है। और सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, और फिर हम अपने आप को तो रोज़ हम बदलते ही हैं। और ये समाज तो आप सोचो कि मतलब महाभारत के टाइम से हमारे पे उंगली उठाता आ रहा है, तो ये उंगली तो महिलाओं पे भी उठती है, मर्दों पे भी उठती है, हम तीनों जेंडर पे उठती हैं। तो आने वाले टाइम पे पुरुषों पे नहीं उठती, महिलाओं को अग्नि परीक्षा नहीं, देनी अभी पड़ती का है। माहौल ऐसा है ना, अभी का सीता माहौल ऐसा है कि पुरुषों पे भी उंगलियां उठ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं इक्वालिटी की बात करूंगी, मैं किसी महिला, पुरुष या औरत के लिए, ट्रांस के लिए बात नहीं कर रही। इवन यहाँ पे इक्वालिटी बहुत सा इस समाज में बहुत पुरुष भी झेल रहे हैं, बहुत महिलाएं भी झेल रही हैं, और हम ट्रांस तो जीवन भर झेलते हैं। यही तो चीज है, यही तो चीज है। देखो ये अपना जेंडर भी बता रहे हैं और साथ के साथ ये हम लोगों बराबरी की को, बात हाँ कर बराबरी की बात करें। ये कह रहे हैं नहीं नहीं हमको टेंशन नहीं है, महिलाओं को नहीं है, पुरुष को भी है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। और हमको शर्म आनी चाहिए पुरुष समाज को कि इनके अभी भी दबा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी ये सबसे बड़ी कमी होती है। अगर बच्चा उनको बता दे, जैसे उज्जवल को आपने इंटरव्यू लिया, उसने बताया, दिया, उसको घर से निकाल उसकी दिया। फैमिली ने निकाल दिया। हमें उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, उसकी आजीविका के बारे में सोचना चाहिए। वो स्टूडेंट है, जो हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं वर्किंग हूँ, मुझे उसके पास जाना चाहिए कि भाई मैंने उसका नंबर लिया, बात की सारी चीज उससे बात करनी चाहिए कि आपको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें हाँ एज ए यूज करने के लिए नहीं, सिर्फ हार्ट से, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी फैमिली है या नहीं है। जैसे इन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे बारे में बोला कि पुरुष, आज के समाज में पुरुष भी परेशान है, हमें भी इस तरीके से सोचना। देखो ये जो इन्होंने बात बोली है बहुत अच्छी है, पर ये बदलाव इंडिविजुअली कभी नहीं आएंगे, क्योंकि एक इंसान हमारी मदद कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया हैं, कहाँ हुआ? और हो गया, मैंने कह दिया जो भी। हो जाता अच्छा। तो यहाँ मर रहे होते इतने बच्चे। जो ये तो मोदी लंगड़ी बेशक की सरकार को भी लाएंगे हम। मैम एक आपसे शिकायत है, आप वीडियो कट कर देती हैं। कल बोले थे, नहीं कल बोले थे हम चश्मा लगा के वो वीडियो आया नहीं है भैया, मैम डालिए उसको ना, कमेंट अभी कर आया नहीं है भैया। हमारे पास किसी से फंड नहीं आता है, बहुत कम रिसोर्सेज हैं। दो लड़के बैठे हैं भैया, और उनका भी हम समझ रहे हैं ना, लेबर लॉ है इस देश में। 8-10 घंटे ज्यादा काम कराएंगे, वो भी जाके ठोक देंगे। इंडिविजुअल को इंटरव्यू ले ठीक है, अभी रुकिए, मैं आपकी एक आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्योंकि आप इस पूरे प्रोटेस्ट को अपने एक फोन स्क्रीन से देख रहे हैं, मैं भी देख रही थी कुछ दिन पहले, मैं भी अभी 2-3 दिन पहले ही आई हूँ, तो हम स्क्रीन पर वही देख पाते हैं जो पहुंचाया जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ये जो कम्युनिटी है, इसने एक कहीं ना कहीं सेफ जोन पाया है सीजेपी के प्रोटेस्ट में। नहीं तो आप नहीं बोलते, मैंने देखा है बहुत कम ही जगहों पर ये जेंडर आकर अपनी बात कहता है। अमूमन आप ये भी जानते हैं कि हमें कोई सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो समझेगा नहीं, तो आप बोलते नहीं हैं। इस प्रोटेस्ट ने आपको भी आवाज़ देने की कोशिश की। बिल्कुल।
जैसे आप जो ट्रांस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पूरी LGBTQ की बात करती हूँ। LGBTQAI+ कम्युनिटी जो होल है, It's तो umbrella उसमें क्या है कि अब मैं एक बात बोलूं, मतलब इन सारे मामलों में हम भी कहीं ना कहीं एक तरीके से अनपढ़ ही हैं, हाँ। जो चीजें बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं। तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत नहीं जानती। कोई नहीं, तो LGBTQAI+ जो कम्युनिटी है एज ए होल, तो उसमें क्या है ना कि हम लोग आज ये एजुकेशन की बात हो रही है, हम कोई बंदा है जो आके एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं, हम लोग काफ़ी हद तक जो हमारी सबकी प्रॉब्लम यही है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में, सब कुछ बच्चे स्कूल में सुसाइड कर लेते हैं और कुछ घर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फैमिली और स्कूल और सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है जो घर ही छोड़ देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो इसकी वजह से फिर कम्युनिटी और कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चा है छोटा, 18 साल से कम उम्र है, कोई NGO सपोर्ट नहीं करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब नहीं देगा, तो जाएगा कहाँ? पढ़ा लिखा है नहीं, कोई काम मिलेगा नहीं, तो उसको रहने के लिए पहले जगह चाहिए। तो इसलिए वो जाके किन्नरों में रहता है, वहाँ जाके तो फिर 3 ही काम है, या तो आपको टोली बधाई करो, या भीख मांगो, या सेक्स वर्क करो। पता स्कूल में जो अभी मैम ने बात करी, किन्नर इज नॉट जेंडर, किन्नर इज जस्ट लाइक आपका एक कल्चर है, ठीक है। जेंडर जो है वो ट्रांस वुमेन का है, पता है, ठीक है? मैं आपको तो बताऊं, at least मुझे कहीं ना कहीं लगता है हमारे देश में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तभी हम लोग के बारे में है लोगों को ठीक से अरे इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सिर्फ सकती है। एक चीज पता है, हम ये जानते हैं कि जो हमसे अलग हैं, वो थर्ड जेंडर हैं, उन्हें तमाम नामों से बुलाया जाता है। मैं वो नाम नहीं बोलना चाहती, बहुत मैम जैसे आपको शायद बुरा लगे, हम किसी से अलग नहीं, हम भी समाज के हिस्सा हैं, हम भी समाज के हिस्से हैं, ठीक है। और अलग क्या है, हमारे भी 2 हाथ हैं, हमारी भी बहन है, हमारी भी फेस है, तो अलग कैसे हुए, है ना? मैं अपनी इस समाज का बात हिस्सा है। complete कर रही थी। हाँ आप नहीं बोल रही ठीक है, आप बोल सकते हैं, पर उसमें मैं कहूँगी हम कोई भी अलग नहीं है, सब पुरुष हम सब इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इस देश को सब बराबर हैं। पर यहाँ पे हमारे जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है इस समाज में, इसलिए से लोग हमें अलग नजरों से देखते हैं। तो जैसे सिर्फ मैं ये- नजरिए मैं का ये फर्क कहना है। चाह रही थी कि आप में भी अलग अलग कम्युनिटी है। जैसे बहुत, मैं पूरा तो बहुत अच्छे से नहीं जानती, पर आप में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो मतलब मेल होते हैं, उनको फीमेल जैसी फीलिंग्स आती है। हाँ, तो वही, तो हमें इतना कुछ नहीं पता होता है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई है जो थर्ड जेंडर है, सिर्फ हम इतना जानते हैं। तो इसलिए कई बार होता है कि आपको हम उतना समझ नहीं पाते, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, इस पे बात करते हैं। ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मौका दे रहा है। मौका दे रहा है, और हमारा जो तो ये एक खुला प्लेटफॉर्म है जिसमें सबको अपनी बात सबको कहने का हक है। अपनी बात कहने का हक है, सबको आना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैं तो, और ये कम्युनिटी में आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी कि देखो कहीं ना कहीं हम सब, हमारी जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, हमारी सबकी एजुकेशन छूट जाती है किसी ना किसी कारण। तो ये पहली बार कोई एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की बात हो रही, तो इसलिए हमारी कम्युनिटी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही कि जो हमारे बच्चे जो किसी कारण उनकी एजुकेशन छूट रही है, तो वो छूटनी नहीं चाहिए, सो डैट कि हम मेन स्ट्रीम में रहें। मेन स्ट्रीम में हम जानबूझ के बाहर नहीं जाते हैं, हमें किसी कारण से धक्का दे कारण ये के, समाज उसमें और सबसे सिस्टम पहला निकाल जो रहे हैं। कारण है एजुकेशन है, कि हमें जब पढ़े लिखे नहीं है तो ऑप्शन ही नहीं है भीख मांगने के अलावा, है ना। सिमरन, आप सिमरन नाम बताइए, आप लोगों के जुड़ने की वजह से इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं ट्रोलिंग करने का भी मौका मिला, या ट्रोल भी किया गया, इस पे अभी क्या मैं 3 दिन पहले आई थी, तो जैसे मैंने एंटर किया था तो एक मीडिया कर्मी ने मेरे से बोला कि आप ट्रांसजेंडर यहाँ पर है, उसकी वजह से प्रोटेस्ट का माहौल बहुत खराब हो रहा है। सी तो मैंने छूटते उनको एक बात बोली, अगर हमारे जैसे लोगों से प्रोटेस्ट खराब हो रहा है, तो जो मीडिया, गोदी मीडिया, जो तलचट्टे लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से कितना प्रोटेस्ट खराब हो रहा है, आप मुझे उसका पूरा एक फ्रेम बना के दे दो। तो आई थिंक वो मीडिया के पास कोई जवाब नहीं था। तो मुझे लगता है किसी के आने से प्रोटेस्ट खराब नहीं हो रहा। जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं यहाँ पर, या जो इस देश को गलत प्रकृति पे लेके जा रहे हैं, उनकी वजह से सिर्फ ये प्रोटेस्ट खराब हो रहा है, नहीं तो हर इस देश का नागरिक इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट कर रहा है। और मुझे लगता है अगर धीरे धीरे ये समाज और हम जैसे लोग आगे बढ़कर आएंगे, तो आने वाले टाइम पे ये वो दिन दूर नहीं है कि नेपाल जैसे हालत यहाँ भी बन जाए, और ये सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम लेकिन जैसे, नेपाल में तो गलत हुआ ना, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसावादी लोग। हाँ तो हम पीस, गांधी के हाँ तो गांधी की तरह हम गांधी की तरह से लड़ लेंगे। ठीक है। तो कमलेश, ये जो पूरा प्रोटेस्ट आप लोगों का वीडियो काटा जाता है, सोशल मीडिया पर तरह तरीके से ट्रोल किया जाता है, और वो जो बहुत दूर बैठा हुआ है, कई किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, जो जंतर मंतर पर नहीं पहुंच रहा है, उसको एक एडिटेड 30 सेकंड का वीडियो मिलता है, जिसमें हाथों के गलत इशारे दिखाए जा रहे हैं, फालतू के सवाल पूछे जा रहे हैं, और फिर क्योंकि आपको कोई पिंच करेगा तो आप कभी ना कभी तो फूटेंगे, तो गुस्सा और नाराजगी भी नजर आती है। फिर कहा जाता है कि ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पढ़ाई लिखाई और स्टूडेंट से लेना देना नहीं है, स्टूडेंट तो पढ़ रहे हैं, ये बस वही फालतू लोग इकट्ठा हो गए। इन पे क्या कहेंगे?
नहीं, फालतू लोग नहीं हैं सभी। मेरे को तो नहीं citizen लगता है, हैं, सभी citizen सिटीजन हैं, सभी नागरिक हैं इस देश के, और सभी टैक्स पेयर हैं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सभी लोग टैक्स पेयर करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि लेकिन आपके जुड़ने पे जब किसी प्रोटेस्ट को ट्रोल किया जाता है तो आप उसको कैसे फील करती हैं? देखो, हमारी तो आदत है ट्रोल सहने की। हमें तो बचपन से लेके ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमें ट्रोल किया नहीं जाता है। तो हम तो भाई बदनाम गलियों से ताल्लुक रखते हैं, तो हम तो बदनाम वाले लोग हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो पहले से ही बदनाम हैं। तो बट हाँ, अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हमको आना क्यों पड़ रहा है यहाँ। आप आओ ना, आप आगे लड़ो, आप अपने सिस्टम को सुधारो। अगर आप हमें समझते हो कि हम इस लायक नहीं हैं, हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं थी, तो आप जो ज़रूरत वाले हैं, जो सिस्टम सुधार सकते हैं, जो सिस्टम का हिस्सा है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आपको बोलना चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी नहीं आएगी। हम तो चाहते हैं कि कोई दूसरा करे हमारे लिए, है ना। बहुत 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 अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को और ज्यादा बोलने की जरूरत है। जो जितना चिढ़ता है चिढ़े। देखो, जैसे मैं खूब बोलते हैं, नहीं आप नहीं बोलते, नहीं, आप अमूमन प्रोटेस्ट से गायब रहते हैं। जनरली आप मीडिया से भी मैं बोलूँ, एक मिनट, मैं बोलती हूँ कि हम जैसे लोगों को ना मौका ही बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए क्या है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा मौका, उसके बाद ना, और तीसरा हमारा एजुकेशन है। मैं 3 पे मुद्दे लाती। अगर तीनों चीज़ें हमें दे दी जाए ना, एवरीथिंग इज हैंडलिंग, मतलब हम हर चीज़ बदल सकते हैं और हर चीज़ में अच्छे बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, मौका, एजुकेशन, तीसरा एक्सेप्टेंस। तीनों चीज़ें तो हमें आप दे दो। लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ताली बजाइए भैया। बात तो सही थी भाई। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। हाँ हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बोलिए। प्लीज आपके माध्यम से। हाँ बोलिए। मैं इन तीनों के पैर अरे भैया भाई, एक इसी पे बात करते हैं, एक मिनट हाँ। में। हमें ना पैर नहीं छूना, हम कोई भगवान नहीं है, ठीक है। हम भी आपकी तरह, एक मिनट, इंसान है। इस एक मिनट नहीं, पे बड़े होने की, आपके फादर भी बड़े हैं, मदर भी बड़ी है, उन पे सिर्फ हमें एजुकेशन के माध्यम से देखा जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गए ये हमारे बहुत सारे रूप बॉलीवुड ने दिखा दिए, बहुत सारे इन मीडिया कर्मियों ने दिखा दिए, समाज ने बताया, ठीक है। ये समाज ने अगर शिव का रूप है ना, तो आज हम यहाँ खड़े हैं। कौन सा हमारे लिए? ये वही समाज है ना जो शिव के रूप मान के और हमारे ऊपर 36 नाम हमारे ऊपर धरता है। ये वही समाज है ना जो उज्जवल जैसे लोगों को, जो हर्ष जैसे लोगों के ऊपर कितनी टिप्पणियां करी, ठीक है, 100 नाम के नाम से टिप्पणियां करी ना। ये वही समाज है और वही हमें अर्धनारेश्वर मान रहे हैं। तो ये कैसा समाज है? और एक हमारे लिए कब बदलाव आएंगे? मुझे लगता है सिर्फ मैंने अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, सिर्फ 3 चीजें, एजुकेशन, एक्सेप्टेंस, तीसरा हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ जिसको बोल रही हूँ मैं, मौका। ये 3 चीजें दो, हम हर चीज बदल के रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ कहना है? बोलिए बोलिए बोलिए। मैम इसी बात पे इनकी मैं बोलना चाहूंगा हाँ, वो जल्दी बोलिए। कि बड़े तो मैंने पैर छुए कि छूने भी चाहिए। और मैम इतनी बात बोलूंगा, एजुकेशन लेके बढ़ेगी ना तो हम हर चीज़ आगे भी बढ़ जाएगी। इनके लिए भी जैसे बोलते हैं ऐसे वैसे, मैम बहुत चीज़ें आगे ऐसी बढ़ जाएगी कि जेंडर को लेके कि ऐसे वैसे लिंग को लेके हर चीज़ ना मैम बहुत आगे बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, वही तो। भरोसा रखिए भाई, समाज बदलता है। जितना भी धार्मिक सुधारक आए हैं, जैसे ले लीजिए पैगंबर साहब, ले लीजिए महात्मा बुद्ध, ले लीजिए गौतम बुद्ध, ले लीजिए स्वामी दयानंद, विवेकानंद, सरस्वती ले लीजिए, या जो भी आचार्य मान रहा है, सभी बोल के गए हैं। मतलब अज्ञानता इस सब चीज़ का जड़ है। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन नहीं है, इसीलिए सब चीज़ सिस्टम खराब। अगर जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा तैसे जैसे सिस्टम सही होगा। हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान हर चीज़ का हम लोग को अधिकार देता है। अगर ये संविधान सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो ये भारत देश सबसे खूबसूरत देश हो जाएगा। अगर हमको कुछ अधिकार देता है तो कुछ हमारा दायित्व भी है। जैसे फंडामेंटल राइट हम लोग को अधिकार देता है, क्या क्या हमको अधिकार है, क्या क्या हम कर सकते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी हमको यह अधिकार देता है कि मेरा क्या क्या कर्तव्य है। अगर ये दोनों हम लोग मतलब अच्छा से करने लगे तो अंधभक्त नहीं रहेगा। और जो भी अंधभक्त है अगर वो अच्छा से एजुकेटेड हो रहे हैं तो अंधभक्ति छोड़ के और सबसे पहले संविधान को आगे रख रहा है। नो हिंदू नियम से इस देश से चलेगा, न मुस्लिम से, न सिख से, न ईसाई से चलेगा इस देश। देखिए, पढ़ो भैया, यही कहना चाह रहे हैं ना। हाँ। तो पढ़ना लिखना जरूरी है। और अब और ज्यादा रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैमरा बंद कर देंगे। 3 घंटे से लड़का खड़ा है, कहेगा कि मजदूरी करा रहे हैं हम। कुछ अंधभक्त ऐसा है कि एजुकेशन कुछ नहीं रहेगा और धार्मिक मुद्दा पे ले दे के कहना ये है कि किसी पे भी उंगली उठाने से पहले आप वहाँ पर आइए। आपको अगर ये प्रोटेस्ट खराब लग रहा है, बर्बाद लग रहा है, सब फालतू लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आइए ना एक बार, आकर एक दिन बिताइए। कुछ रिकॉर्ड मत करिए, बस आप एक दिन रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये बच्चे क्यों खड़े हैं और क्या कहना चाहते हैं।
क्यों परेशान हैं। अगर आपको लगता है कि ये सब सिस्टम के खिलाफ हैं, भाजपा के खिलाफ है, सत्ता के खिलाफ हैं, सब बेकार लोग हैं, तो आप आइए यहाँ पर 24 घंटा अपना समय दीजिए और उसके बाद आप अपनी राय रखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जो भी सोच कर आएंगे, ये इतने प्यारे लोग हैं कि आपकी वो सोच कहीं ना कहीं सुधर ही जाएगी। बहुत धन्यवाद।